वेलकम अगेन ज्ञान मंत्रा क्लासेस। ज्ञान मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। ज्ञान मंत्रा क्लासेस में आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है मैट्रिसेस। ठीक है, ये टॉपिक क्लास 10th में भी है और क्लास 11th में भी है, 12th में भी ये टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिक क्लास 10th का है और उसके बाद उसके हायर टर्म्स को हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा मैट्रिसेस का, कि मैट्रिसेस होता क्या है, यूज कहां पर किया जाता है मैट्रिसेस का, और कैसे उसके टर्म को डिफाइन करते हैं, कितने टाइप का हो सकता है, अलजेब्रा क्या है उसका, ये चीजें यहाँ पर सीखेंगे। तो जो वर्ड आपको दिया गया है वो है मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस का यूज जो करते हैं वो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। क्लास 9th में जो इक्वेशन थी सिमल्टेनियस इक्वेशन, उसको आप सॉल्व करते थे बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन इसका एक मेथड और भी होता है जिसे बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर। किसी नंबर को अरेंजमेंट करते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, लेकिन उसका स्पेसिफिक पोजीशन पर रखा जाता है। जैसे ये लाइंस दिए गए, मान लिया जाए ये लाइन दी गई है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। और ये जिस पोजीशन पर काटता है इसको पोजीशन ऑफ एलिमेंट बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो। क्या कहलाता है? रो कहलाता है। और वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन जब दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो पोजीशन मिल जाती है, और इस पोजीशन को अगर किसी अरेंजमेंट के अंदर में रखा जाए, इस बॉक्स के अंदर में रखा जाए, इस बॉक्स को बोलते हैं मैट्रिक्स। इस बॉक्स को ऐसे भी उस बुक में लिखा मिलेगा। ये दोनों मैट्रिक्स का सिंबल है। इसमें नंबर लिखते हैं, मान लिया जाए नंबर है 2 4 6 8। देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहां पर इंटरसेक्ट किया वो उसका पोजीशन हो गया। ऐसे इधर भी लिख सकते हैं, मान लिया जाए A11, A12, A21 और A22। ये भी एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर में, उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो आपको समझ में आया कि क्या होता है? पोजीशन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो एलिमेंट होता है, और उस एलिमेंट को एक ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, तो उसे बोलते हैं मैट्रिसेस। तो डिफिनीशन अगर हम देखें मैट्रिसेस का, तो मैट्रिसेस इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर। किसी नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो मैट्रिसेस कहलाता है, वो स्पेसिफिक ऑर्डर रो और कॉलम में होना चाहिए। A rectangular arrangement of a number in row and column is called a matrices. ठीक है? A rectangular arrangement of a number 1 2 3 4 5 6 in row and column is called matrices. कितने रो हैं इसमें? 2। और कितने कॉलम है इसमें? 3। Then 2 cross 3 is called order of matrices. ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस का मतलब होता है रो इनटू कॉलम। कितने रो हैं, कितने कॉलम। जैसे इसमें देखते हैं कितने रो आ गए आपके पास? 2 रो हो गए। कितने कॉलम हो गए? 2 कॉलम हो गए। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस है, ऐसे रीड किया जाता है उसको। पास कभी पूछते हैं कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर की मैट्रिक्स का मतलब कितने रो हैं, कितने कॉलम है। पहले रो आएगा फिर कॉलम, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन फिर वर्टिकल लाइन। तो यहां पर देखते हैं रो कॉलम में 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, पहले ये पूछते हैं कितने क्रॉस की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 3। और अगर पूछता है कितने एलिमेंट है उसके अंदर में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 6। तो इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपका फाइंड हो सकता है। तो आई होप आपको मैट्रिक्स समझ में आया क्या होता है। मैट्रिक्स जो होता है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसका? नंबर का, जिसको रो और कॉलम में रखा जाता है। नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लास 10th में एक मार्क्स का क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस।
तो हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में सीखा। मैट्रिक्स को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर में और उसके एलिमेंट को लिखते हैं A11, A12, A21, A22। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं? A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A12 का मतलब वन रो सेकंड कॉलम, पहले रो आएगा फिर कॉलम आएगा। A21 है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 है सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है जिसका ऑर्डर हो गया 2x2 और ऑर्डर हो गया इसका 2x2। ठीक है। अब सेकंड जो टॉपिक है वो है इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में हम देखते हैं कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो। जैसे दिया हुआ है एक मैट्रिक्स 2 3 4 5, एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ इक्वल है x y z p। तो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होगी जब उसका ऑर्डर सेम हो। देखिए इसमें ऑर्डर कितना है, दो रो है और दो कॉलम है। इसका ऑर्डर देखते हैं, दो रो है और दो कॉलम है, 2x2। तो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तब होगी जब उसका ऑर्डर बराबर होगा और उसका एलिमेंट का पोजीशन भी बराबर होगा। मतलब x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 के। 3 की पोजीशन पर कौन आ रहा है, y, तो y इज इक्वल टू 3। 4 की पोजीशन पर कौन आएगा, 5, 4 इज इक्वल टू z। और 5 की पोजीशन पर कौन आ रहा है, p, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, p। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन जो आपका एग्जामिनेशन में बनता है वो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से बन जाता है। ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी, ऑर्डर बराबर होगा। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए 2x2 कर देंगे या 2x3 कर देंगे, तो वहां पर नॉट पॉसिबल लिख देंगे। ठीक है। अब एक बार आपको एग्जांपल देके बताता हूं। एक क्वेश्चन दिया हुआ था x plus y p minus q इक्वल टू, आपको दिया हुआ है 3 4 6 8। कह रहा है फाइंड x y p q। तो यहां पर लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं मैट्रिक्स को। तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर होना चाहिए, x की वैल्यू 3, p की वैल्यू क्या दिया हुआ है y, p की वैल्यू हो गई 4, x प्लस y की वैल्यू क्या दिया है 6, तो x प्लस y की वैल्यू हो गई 6, क्योंकि x निकाल चुके हैं 3, तो 3 plus y is equal to 6, then y is equal to 6 minus 3 is equal to 3। ऐसे p minus q वाला कर सकते हैं। p minus q की वैल्यू आपको दिया हुआ है 8 और p की वैल्यू 4 निकाल चुके थे, तो 4 minus q is equal to 8, then 8 इधर ले आएंगे, 4 minus 8 is equal to q, then q की वैल्यू हो गई -4। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन बनता है। अब क्लास 10th में जो पहला एक्सरसाइज है वो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पर है, इसको आप लगा सकते हैं। ठीक है। तो मैंने एक अभी आपको क्या बताया, दो टॉपिक बताए। पहला मैट्रिक्स होता क्या है, कहां यूज होता है। ठीक है। दूसरा मैंने बताया इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और कैसे इसको कंपेयर करके वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब मैं तीसरा टॉपिक आपको बताऊंगा टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो थर्ड टॉपिक हम लोग देखते हैं। थर्ड टॉपिक आपका दिया हुआ है टाइप ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस में। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पहले आता है रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो और कॉलम कितने हो, ओनली वन रो। जैसे कि ऐसे दिया हुआ 2 3 4। अब इसमें देखेंगे रो कितने हैं, एक, कॉलम कितने हैं, 3, तो 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अगर एक रो है दिस इज कॉल्ड अ रो मैट्रिसेस। दूसरा जो है वो होता है कॉलम, कॉलम मैट्रिसेस। अब कॉलम मैट्रिसेस क्या होता है, ओनली वन कॉलम। ठीक है। तो एक कॉलम में दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ 2 3 4। अब देखिए रो इसमें बहुत ज्यादा है, 3 रोज है, लेकिन कॉलम एक ही है। तो अगर एक ही कॉलम अगर कहीं पर दिया हुआ है तो क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिसेस कहलाता है। आया समझ में। तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिसेस, मैट्रिक्स आप लिख दिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के मतलब नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम
बराबर होना चाहिए। कितने रो है इसमें? 2 और कितना कॉलम है? 2। स्क्वायर में साइड बराबर होती है तो इसका रो और कॉलम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। रो और कॉलम इक्वल है तो क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो तीन मैट्रिक्स के बारे में बता दिया। रो मैट्रिक्स एक रो, कॉलम मैट्रिक्स एक कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स रो कॉलम बराबर। इस तरह से आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी आता है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो कॉलम बराबर नहीं होते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो कॉलम बराबर ना हो वो क्या कहलाएगा? आपका इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा कि अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहीं पर दिया हुआ है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो कॉलम बराबर नहीं होगा। जैसे दिया है तो यहाँ पर देखिए 2 रो है और कितने कॉलम हो गए? 3 कॉलम हो गए। 2 क्रॉस 3 रो कॉलम आपस में इक्वल नहीं है तब वो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहलाएगा। फिर इंपॉर्टेंट वाला देखते हैं, फोर्थ वाला। इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स या इम्पटी मैट्रिसेस भी बोलते हैं। इम्पटी बोलते हैं। नल मैट्रिसेस को हमेशा जीरो मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो जीरो इसका सिंबलिक फॉर्म भी होता है। इससे मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो हैं तो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसे ओ से भी डिनोट किया जाता है। नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, फाइव भी बोलते हैं। फाइव इज कॉल्ड इम्पटी, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा वो इम्पटी एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, जीरो होगा तो जीरो मैट्रिक्स है, कुछ नहीं होगा तो इम्पटी हो जाएगा। फिर आता है लास्ट वाला इंपॉर्टेंट, जिसे बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसको आई से डिनोट करेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 1 होता है और 1 से स्टार्ट भी होता है, 1 0 0 1। तो डायगोनल एलिमेंट अगर 1 है और अदर एलिमेंट 0 है, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको I2 से लिखेंगे कि 2 क्रॉस 2 का होगा। मैट्रिसेस जो होगा आइडेंटिटी वो हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है, I3 है तो 3 क्रॉस 3 कर देंगे। अगर डायगोनल एलिमेंट गिवन है तो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे दे दिया उन्होंने, डी लिख दिया और दे दिया 2 0 0 3, दिस इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर उन्होंने डायगोनल एलिमेंट इक्वल कर दिए, जैसे 3 0 0 3, अभी तक 1 था, 1 में आइडेंटिटी होता है, लेकिन 1 के अलावा कोई चीज अगर बराबर है तो उसे बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स का फॉर्म था वो मैंने टाइप ऑफ मैट्रिक्स के लिए बताया। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन दे दिया जाता है, कहता है पहचानो कौन सी मैट्रिक्स है। तो याद समझ में आया आपको किस तरीके से इसको पहचानेंगे? तो इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को आपको एक बार लिखिएगा, एक बार बुक में भी रीड कर सकते हैं। आप लोग रीड करेंगे तो उसमें हर चीजें मिलेंगी, क्योंकि सबसे अच्छा टीचर जो होता है वो बुक होता है आपका। क्योंकि बुक को अगर आपने टीचर बना रखा है तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो टीचर है वो फैसिलिटेटर है, हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो लिखा है उसी को अच्छे वे में आपको कन्वर्ट करके बता दें। आप बुक को टीचर बनाइए, सबसे अच्छा टीचर आपका है। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स फॉर्म कैसे होता है और कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स आप फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे कि मैट्रिक्स में एक सिंबलिक फॉर्म में मैट्रिक्स को लिख दिया है। जैसे कोई एक मैट्रिक्स ए दिया आपको और उसका नाम लिख दिया AIJ। क्या लिख दिया? AIJ। अब AIJ की वैल्यू कितनी दी? कि AIJ की वैल्यू है I प्लस J। करेक्ट, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बना। कितने क्लास की बनानी है? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी। AIJ एलिमेंट होता है, A आपका मैट्रिक्स होता है। 2 क्रॉस 2 की जो मैट्रिक्स होती है उसमें मैंने इसीलिए आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट होंगे। पहला एलिमेंट होगा A11, A12, A21, A22। याद है ना? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये 4 एलिमेंट आपको रट के रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहले A11 निकाल लेते हैं। तो A11 का मतलब I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। A12 निकालना है। A12 का मतलब हो गया 1 प्लस 2, कितना हो गया? 3। A21 निकालना है। A21 I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, तभी कितना आएगा? 3। A22 निकालना है तो 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। तो ये चारों एलिमेंट पहले आप निकाल लेंगे जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होगी, उस कंडीशन से। और फिर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है तो सारे एलिमेंट को पोजीशन में रख दीजिए। A11 की वैल्यू 2 थी, ये आपका 3 दिया हुआ, ये 3 दिया हुआ, ये 4, तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आपकी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है,
कभी कभी ये बोलते हैं कि किसी भी नंबर ऑफ एलिमेंट आपको दिया गया है, कह रहा है कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती है। जैसे आपको दे दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 18। कितने एलिमेंट है उसके अंदर, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट है। अब पॉसिबल कितने ऑर्डर का बन सकता है, तो ऑर्डर निकालने के लिए आप पहले 1 से शुरू करिए। तो 1 into 18 की मैट्रिक्स बन सकती है, इसे बोलेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक है, एक रो है। या 18 into 1 बन सकता है, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर 2 से चले तो 2 into 9 का बन सकता है, 9 into 2 का बन सकता है। 3 से कटेगा 3 into 6 और 6 into 3। 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 में आएंगे तो 6 ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो पॉसिबल जो मैट्रिक्स बन सकती है वो इस फॉर्म में बन सकती है। ये कभी कभी कंपटीशन में भी पूछा जाता है, इतना एलिमेंट है कैसे बनेगा। एक चीज और, अगर ये ऑड नंबर, जैसे आपको 11 दे दिया, कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑड है, आप बताइए मैट्रिक्स क्या बनेगी, तो उसमें दो ही मैट्रिक्स बनती है, 1 क्रॉस 11 और 11 क्रॉस 1। ये याद रखना है कंपटीशन के लिए। तो मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने आपको 3 टॉपिक बता दिए। पहला मैट्रिसेस क्या होता है, दूसरा बताया आपको कि जो मैट्रिक्स का टाइप क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स आपको बता दिया, ठीक है, और कैसे फॉर्म करेंगे मैट्रिक्स को, ये भी हम लोग सीख लिया है। ये पार्ट 1 में है। अब हम इसके बाद सीखेंगे, जो पार्ट 2 में मेरा वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, ठीक है। अभी मैट्रिक्स में 2 चीजें बाकी हैं, जिसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो मेरे सेकंड वीडियो जरूर देखिएगा। सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज क्वेरी है तो आप मेरे चैनल पर बोल सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह वीडियो आप देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान मंत्रा क्लासेस।